Hello students, so today I am discussing alkyl benzene. So what are alkyl benzene? When alkyl group is attached with benzene ring, compounds are known as alkyl benzene, where R is equal to alkyl group like CS3, methyl, C2H5 ethyl, isopropyl, propyl. ठीक है. So when CS3 is present in benzene ring या CS3 group is directly linked with benzene ring, that is known as toluene. जानते हो toluene, इससे बहुत अवेयर हो गए aromatic compound. Second one is C2H5 is attached with benzene ring. This is known as ethyl. C2H5 group is ethyl and C6H5 benzene. So this is known as ethyl benzene. So first I have taken toluene. Toluene, it means benzene ring is attached with CS3. This is known as toluene. ठीक है. तो इसको पहले हम पढ़ेंगे कैसे सिंथेसाइज करते हैं, देन इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ टॉल्वीन. In the previous lecture, in the case of benzene या reactions of benzene, I have already discussed the reactions of benzene, in which we read that toluene, we can synthesize toluene from Friedel-Crafts reaction या Friedel-Crafts alkylation reaction. So what is Friedel-Crafts alkylation reaction? The reaction of benzene with methyl iodide और methyl chloride किसकी प्रेजेंस में होता है? कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है. सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन CS3 ग्रुप ऑफ मेथिल आयोडाइड रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन या इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग एंड टॉल्वीन इज फॉर्म्ड. ठीक है. तो क्या होता है? टॉल्वीन बनता है. और कौन सी रिएक्शन में हमने पढ़ा था? आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो क्योंकि एल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है तो दिस इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल था, और डिटेल में हमने इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस की थी जिस समय हम बेंजीन पढ़ रहे थे. ठीक है. सेकेंड, कौन सी रिएक्शन है? वुड्स-फिटिग रिएक्शन. हम वुड्स रिएक्शन जानते हैं. एल्केन के केस में हम जानते हैं कि एल्केन्स को कैसे बनाते हैं. व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल. ठीक. तो टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड RX और RX, टू मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ टू सोडियम एटम. किस में होती है? हमेशा सोडियम की जो रिएक्शन होती है ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सोडियम जो मेटल है वो जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत क्या करता है? फायर कैच कर लेता है. ठीक है. तो क्या होनी चाहिए? कंडीशन हमेशा ड्राई ईथर या ड्राई कंडीशन में हम क्या करते हैं? सोडियम की रिएक्शन कराते हैं. सो RX प्लस 2Na प्लस RX इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX. ठीक है. तो क्या होता है आपका? R सिंगल बॉन्ड R मीन्स ये एल्केन्स बनते हैं. ठीक. लेकिन यदि इसी रिएक्शन में किसकी रिएक्शन कराते हैं? एरोमेटिक हैलाइड्स का यूज़ किया जाता है. मीन्स ब्रोमोबेंजीन और एक क्या ले रहे हैं आपका? एलिफेटिक हैलाइड. ठीक. इसके केस में जिस समय हम नॉर्मल विटिक वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? सिर्फ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ. लेकिन यदि एरोमेटिक एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं या एरोमेटिक हैलाइड्स यूज़ करते हैं किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ, तो दिस इज नोन एज वुड्स फिटिग रिएक्शन. तो ये क्या है आपका? ब्रोमोबेंजीन. बेंजीन में ब्रोमीन है प्लस सोडियम मेटल सेम सोडियम के साथ, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्या है आपका? मेथिल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. क्या अलग हो जाएगा? ये आपका 2NaBr. Na और Br रिएक्शन करके 2NaBr बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2NaBr प्लस बचा क्या? यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर CS3, तो क्या बन जाता है आपका? टॉल्वीन बन जाता है. ठीक है. तो ये दो मेथड्स हैं किसको बनाने की? टॉल्वीन को सिंथेसाइज करने की. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो टॉल्वीन है वो क्या होता है? एक लिक्विड है. कैसा लिक्विड है आपका? कलरलेस लिक्विड है. बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. स्मेल इसकी रिजेंबल होती है बेंजीन की तरह, इसकी स्मेल होती है. वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है. और किस में सॉल्युबल होता है या किस में मिसिबल है आपका? जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है आपका? मिसिबल है या उसमें सॉल्युबल है. एंड टॉल्वीन इटसेल्फ इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जिस समय हम देखना चाहते हैं तो हम किस में देखते हैं? फिर आपका टॉल्वीन में देखते हैं. तो टॉल्वीन खुद एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. ठीक है. नाउ द रिएक्शंस ऑफ टॉल्वीन. तो यदि आप टॉल्वीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो टॉल्वीन में क्या है? एक तो बेंजीन रिंग है और ऊपर से दूसरा ग्रुप कौन सा? आपका CS3. ठीक है. तो ये कौन सा पोर्शन है आपका? एरोमेटिक पोर्शन है. और जो ऊपर वाला पोर्शन है कौन सा पोर्शन है? फिर आपका एलिफेटिक है. ठीक है. ऊपर वाला कौन सा है आपका? एलिफेटिक. और जो ये पोर्शन है वो कौन है आपका? एरोमेटिक.
ठीक। तो बेंजीन जो टॉल्यूइन है उसमें दोनों, जैसे बेंजीन के केस में तो सिर्फ एरोमेटिक रीजन था, एलिफेटिक नहीं था, लेकिन टॉल्यूइन के केस में जो ये है वो एरोमेटिक रीजन है और जो ऊपर वाला ये एलिफेटिक रीजन है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम क्या भी कहते हैं आपका, ये तो बेंजीन रिंग है, इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं आपका, साइड चेन। जो एल्किल हैलाइड में बेंजीन से जो ग्रुप अटैच रहेगा वो क्या होगा आपका, साइड चेन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, टॉल्यूइन अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो होती है ड्यू टू दिस एरोमेटिक रीजन, उसमें कौन सी रिएक्शंस आती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती हैं। और जो सेकेंड हम पढ़ेंगे वो क्या होती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन ऑन साइड चेन। ठीक, तो कुछ रिएक्शन हम इसमें ऐसी पढ़ेंगे जिसमें ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होता है, वो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सम अदर रिएक्शन है जिसमें कि रिडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। और जो दूसरी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जो साइड चेन है उसकी वजह से जो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आई हैव टेकन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम है जैसे बेंजीन के केस में है, मतलब क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम इसमें देखेंगे। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप होता है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो टॉल्यूइन है उसमें जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप होता है आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट मीन्स क्या होता है आपका, जब हम किसी भी टॉल्यूइन की किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक, तो जो अपकमिंग ग्रुप है, जो आने वाला ग्रुप है, वो या तो कहाँ पर अटैच होगा आपका 1-2 मतलब ऑर्थो पोजीशन पर, या 1-4 ये होती है 4। जब दो बॉन्ड कैसे होते हैं एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग 1-2 पोजीशन में होते हैं, देन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्थो कंपाउंड्स। और जब कौन सी पोजीशन में होते हैं, 1-4 पोजीशन में होते हैं, देन क्या कहलाते हैं आपका, पैरा। ठीक है, तो यदि 1-2 का मतलब, और हमेशा याद होना चाहिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा मेटा वर्ड कब यूज होता है, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। मोनो के लिए कभी यूज नहीं होता है, ट्राई के लिए कभी यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ऑर्थो कब यूज होता है, जब क्या होता है, जो दो बॉन्ड्स होते हैं 1-2 पोजीशन पर होंगे तो क्या कहलाएंगे, ऑर्थो, और 1-4 पोजीशन पे होंगे तो क्या कहलाएंगे आपके पैरा। ठीक है, अब पहले भी कभी बता चुकी हूँ, माना यहाँ और यहाँ है तो ये भी क्या है आपका ऑर्थो। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं आपके 1-2 पोजीशन में, 1-2, तो 1-2 है तो क्या होगा ऑर्थो, और 1-4 में क्या होता है पैरा। तो फर्स्ट वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स किसके साथ रिएक्शन होती है आपकी, हेलोजन के साथ। ठीक, तो व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विथ क्लोरीन, ठीक है, हेलोजिनेशन में कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, दिस इज हेलोजन कैरियर। ठीक, और क्या भी यूज करते हैं वैसे इसकी जगह एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है, AlCl3। ठीक, तो क्या होगा आपका, जो क्लोरीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा या तो कहाँ, ऑर्थो में, ऑर्थो में मतलब 1-2, या कहाँ पर हो जाएगा 4 में, 1-4। तो क्या बनेगा आपका, यदि क्लोरीन यहाँ पर आएगा तो जो बन रहा है, मतलब क्लोरीन या तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा या यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, दोनों पर होगा मतलब, तो क्या बनेगा आपका, जब यहाँ आ जाएगा तो क्या कहलाएगा ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, और जब 1-4 पर आएगा तो 1-4 क्या कहलाता है आपका पैरा, तो क्या कहेंगे आपका पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। ठीक हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, हेलोजिनेशन। ऐसे ही ब्रोमिनेशन करेंगे, क्या होगा आपका, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में करेंगे, तो ब्रोमीन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, या तो यहाँ पर होगा, तो क्या बनेगा ऑर्थो ब्रोमोटॉल्यूइन, यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ऑर्थो ब्रोमोटॉल्यूइन और पैरा ब्रोमोटॉल्यूइन। ठीक है, सेकेंड वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो जैसे हमने बेंजीन के केस में भी पढ़ा था, सिमिलरली हम किसके साथ भी करेंगे, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, दिस इज टॉल्यूइन, तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होता है आपका HONO2 भी कह सकते हैं। ठीक, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, NO2 कहाँ पर होगा, या तो ऑर्थो पे मतलब 2 पोजीशन पे जाएगा या 4 पोजीशन पे जाएगा, तो 2 पे जाएगा तो ये बन जाएगा, टॉल्यूइन के 2 पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, टॉल्यूइन की 4 पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, यदि 2 पोजीशन पर आएगा तो ऑर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन। ठीक, और ये क्या कहलाएगा आपका पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन। ठीक हो गया,
इसकी मैकेनिज़्म हम पहले नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन जो भी हैं ये आपकी रिएक्शंस, इसकी मैकेनिज़्म सेम है जैसे किसकी होती है आपकी बेंजीन के केस में हमने पढ़ी थी। किसके केस में पढ़ी थी आपकी बेंजीन के केस में। तो सिमिलरली क्या होता है आपका सेम रिएक्शन इसकी भी होती है। नाइट्रेशन की मैकेनिज़्म उसमें देख सकते